एक दिन बादशाह अकबर सारा काम पूरा करने के बाद मनोरंजन की मुद्रा में बैठे थे। लेकिन बीरबल ऐसे माहौल में भी शांत बैठे थे। उस दिन उन्हें हंसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बीरबल के बिना राजा की बैठक कैसे पूरी होती। इसलिए उन्हें उकसाने के लिए राजा ने उन्हें छेड़ा, बीरबल, यह बताओ कि तुम्हारे और गधे के बीच कितना अंतर है। ईर्ष्यालु दरबारियों ने सम्राट का प्रश्न सुना और हंसने लगे। बीरबल कहाँ चुप रहने वाले थे। उसने चुपचाप अपना सर नीचे झुका लिया, जैसे कि जमीन को देखते हुए कुछ गणना कर रहा हो। उनकी मुद्रा बहुत गंभीर थी और वह अपने हाथों पर कुछ गिनती कर रहे थे। क्या गिन रहे हो? बीरबल, अकबर ने थोड़ी हंसी के साथ पूछा। मैं अपने और गधे के बीच की दूरी का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने गिना है। बीरबल ने अपनी आंखें अकबर की तरफ उठाईं और कहा, यह 16 फीट दिखता है। अकबर इस जवाब पर बेहद लज्जित हुए और थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें नहीं झुका सके। दरअसल बीरबल अकबर के सिंहासन के सामने खड़ा था और उसने अपने और अपने बीच की दूरी बताई। इस तरह बीरबल ने सम्राट द्वारा किए गए मजाक को उलट दिया। कोई अमीर कोई गरीब क्यों? बीरबल की शिक्षाप्रद कहानी। अकबर बीरबल से तरह तरह के अजीबोगरीब प्रश्न पूछा करते थे। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते थे जो वह बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए पूछते थे। एक बार अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, इस दुनिया में कोई अमीर है कोई गरीब है, ऐसा क्यों होता है? सब लोग ईश्वर को परमपिता कहते हैं, इस नाते सभी आदमी उनके पुत्र ही हुए। पिता अपने बच्चों को सदा खुशहाल देखना चाहता है, फिर ईश्वर परमपिता होकर क्यों किसी को आराम का पुतला बनाता है और किसी को मुट्ठी भर अनाज के लिए दर दर भटकाता है? आलमपनाह अगर ईश्वर ऐसा न करे तो उसकी चल ही नहीं सकती। वैसे तो दुनिया में 5 पिता कहे गए हैं, इस नाते आप भी अपनी प्रजा के पिता हैं। फिर आप किसी को 1000, किसी को 500, किसी को 50 तो किसी को सिर्फ 500 रुपए ही वेतन देते हैं, जबकि 1 महीने तक आप सभी से सख्ती से काम लेते हैं। ऐसा क्यों? सभी को एक ही नजर से क्यों नहीं देखते? बीरबल ने अकबर के प्रश्न का उत्तर देने के बजाय प्रश्न किया। अकबर तुरंत कोई भी जवाब नहीं दे सके, उल्टे सोच में पड़ गए। अकबर को इस तरह ख्यालों में खोया देखकर बीरबल बोले, जो जैसा काम करता है उसे वैसी ही मजदूरी मिलती है और इसी पर दुनिया का कारोबार चलता है। अगर ऐसा न हो तो यह दुनिया चल ही नहीं सकती। इसी तरह ईश्वर का न्याय होता है। वह कभी नहीं चाहता कि दुनिया के लोग दुख उठाए। ईश्वर हमेशा उन्हें मुश्किलों से बचाता है, लेकिन जो कोई उसकी बात नहीं मानता उसे सजा भुगतनी पड़ती है। जो जैसा काम करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जो ज्यादा मेहनत करता है वह धनवान बनता है, जो कम काम करता है वह गरीब होता है। इसमें ईश्वर का क्या दोष? बीरबल की नियति। अकबर बीरबल की हिंदी कहानियां। एक बार बादशाह अकबर ने एक गांव में अपना दरबार स्थापित किया। उसी गांव में एक युवा ब्राह्मण किसान महेश दास भी रहते थे। महेश ने बादशाह अकबर की घोषणा सुनी कि सम्राट उस कलाकार को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देगा जो उसकी जीवित तस्वीर बना देगा। हिंदी PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। एक निश्चित दिन राजा के दरबार में कलाकारों की भीड़ थी। सभी के हाथों में बादशाह की तस्वीर थी। दरबार में हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि 1000 सोने के टुकड़ों का इनाम किसे मिलता है। अकबर एक ऊंचे आसन पर बैठा और एक के बाद एक कलाकारों के चित्रों को देखकर अपने विचारों से एक एक करके सभी चित्रों को नकारता चला गया और कहा कि यह वैसा नहीं है जैसा मैं अभी हूं। जब महेश की बारी आई, जिसे बाद में बीरबल के नाम से जाना जाने लगा, तब तक अकबर परेशान हो गया और बोला, क्या तुम भी मुझे बाकी सभी की तरह एक तस्वीर लाए हो? लेकिन बिना किसी डर के महेश ने शांत स्वर में कहा, मेरे राजा,
इसमें खुद को देखिए और खुद को संतुष्ट कीजिए। हैरानी की बात यह है कि यह सम्राट की तस्वीर नहीं थी बल्कि महेश के कपड़ों से बना दर्पण था। यह देखकर सभी ने एक स्वर में कहा, यह राजा की सबसे अच्छी तस्वीर है। अकबर ने महेश दास को सम्मानित किया और उन्हें 1000 सुनहरे टुकड़े भेंट किए। सम्राट ने महेश को एक राज्य का टिकट दिया और उसे अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी आने का निमंत्रण दिया। वही महेश दास बाद में अकबर के भरोसे बीरबल बन गए। मोरल ऑफ द स्टोरी, अपने ग्राहक को वह दें जो वह चाहता है और जो उसकी जरूरतों को पूरा करता है। अकबर किसी भी कलाकार द्वारा अपना चित्रण नहीं चाहता था, लेकिन वास्तविकता चाहता था जो केवल एक दर्पण दिखा सके। बीरबल की खिचड़ी स्टोरी इन हिंदी। ठंड का समय था, दिल्ली में बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ी थी। उस समय बादशाह अकबर और बीरबल दोनों ही सुबह सुबह बगीचे में घूम कर रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल देख रहे हो कितनी ज्यादा ठंड है। ऐसा लग रहा है कि अगर कोई बिना गर्म कपड़ों के बाहर आ जाए तो वह तुरंत ही बर्फ की तरह जम जाएगा। जी हाँ जहांपना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बीरबल ने अकबर से कहा। अच्छा बीरबल, यह बताओ इतनी ठंड में भी तुम यहाँ आ गए। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इतनी सर्दी में घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे और अपने कामकाज को भी नहीं कर रहे होंगे। जी हाँ जहांपनाह, आपकी बात तो सही है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो मजबूरी के चलते इस सर्दी में भी निकला करते हैं। मजबूरी में ऐसे काम किया करते हैं जो इस सर्द में नहीं करनी चाहिए, बीरबल ने कहा। अकबर ने बीरबल से कहा, अच्छा लेकिन मैं यह नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि कोई इतनी सर्दी में अपने घर से निकलेगा और काम पर जाएगा। वह तो घर के अंदर रहकर गर्म बिस्तर पर लेटा रहेगा, लेकिन उठकर काम पर नहीं जाएगा। नहीं नहीं जहांपनाह, बात ऐसी नहीं है। लोगों की मजबूरी है कि वह इस सर्द में भी निकल कर काम करें, बीरबल ने अकबर को बताया। अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे साबित करके दिखाओ कि कोई इतनी सर्दी में भी चंद पैसों के लिए भी काम करने को कैसे निकल सकता है। बादशाह अकबर ने बीरबल चुनौती देते हुए कहा। वहीं पास एक तालाब भी था जिसका पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था। बादशाह आलमपनाह, अगर ईश्वर ऐसा न करे तो उसकी चल ही नहीं सकती। वैसे तो दुनिया में 5 पिता कहे गए हैं, इस नाते आप भी अपनी प्रजा के पिता हैं। फिर आप किसी को 1000, किसी को 500, किसी को 50 तो किसी को सिर्फ 500 रुपए ही वेतन देते हैं, जबकि 1 महीने तक आप सभी से सख्ती से काम लेते हैं। ऐसा क्यों? सभी को एक ही नजर से क्यों नहीं देखते? बीरबल ने अकबर के प्रश्न का उत्तर देने के बजाय प्रश्न किया। अकबर तुरंत कोई भी जवाब नहीं दे सके, उल्टे सोच में पड़ गए। अकबर को इस तरह ख्यालों में खोया देखकर बीरबल बोले, जो जैसा काम करता है उसे वैसी ही मजदूरी मिलती है और इसी पर दुनिया का कारोबार चलता है। अगर ऐसा न हो तो यह दुनिया चल ही नहीं सकती। इसी तरह ईश्वर का न्याय होता है। वह कभी नहीं चाहता कि दुनिया के लोग दुख उठाए। ईश्वर हमेशा उन्हें मुश्किलों से बचाता है, लेकिन जो कोई उसकी बात नहीं मानता उसे सजा भुगतनी पड़ती है। जो जैसा काम करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जो ज्यादा मेहनत करता है वह धनवान बनता है, जो कम काम करता है वह गरीब होता है। इसमें ईश्वर का क्या दोष? बीरबल की नियति। अकबर बीरबल की हिंदी कहानियां। एक बार बादशाह अकबर ने एक गांव में अपना दरबार स्थापित किया। उसी गांव में एक युवा ब्राह्मण किसान महेश दास भी रहते थे। महेश ने बादशाह अकबर की घोषणा सुनी कि सम्राट उस कलाकार को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देगा जो उसकी जीवित तस्वीर बना देगा। हिंदी PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
एक निश्चित दिन राजा के दरबार में कलाकारों की भीड़ थी। सभी के हाथों में बादशाह की तस्वीर थी। दरबार में हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि 1000 सोने के टुकड़ों का इनाम किसे मिलता है। अकबर एक ऊंचे आसन पर बैठा और एक के बाद एक कलाकारों के चित्रों को देखकर अपने विचारों से एक एक करके सभी चित्रों को नकारता चला गया और कहा कि यह वैसा नहीं है जैसा मैं अभी हूं। जब महेश की बारी आई, जिसे बाद में बीरबल के नाम से जाना जाने लगा, तब तक अकबर परेशान हो गया और बोला, क्या तुम भी मुझे बाकी सभी की तरह एक तस्वीर लाए हो? लेकिन बिना किसी डर के महेश ने शांत स्वर में कहा, मेरे राजा, इसमें खुद को देखिए और खुद को संतुष्ट कीजिए। हैरानी की बात यह है कि यह सम्राट की तस्वीर नहीं थी बल्कि महेश के कपड़ों से बना दर्पण था। यह देखकर सभी ने एक स्वर में कहा, यह राजा की सबसे अच्छी तस्वीर है। अकबर ने महेश दास को सम्मानित किया और उन्हें 1000 सुनहरे टुकड़े भेंट किए। सम्राट ने महेश को एक राज्य का टिकट दिया और उसे अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी आने का निमंत्रण दिया। वही महेश दास बाद में अकबर के भरोसे बीरबल बन गए। अपने ग्राहक को वह दें जो वह चाहता है और जो उसकी जरूरतों को पूरा करता है। अकबर किसी भी कलाकार द्वारा अपना चित्रण नहीं चाहता था, लेकिन वास्तविकता चाहता था जो केवल एक दर्पण दिखा सके। ठंड का समय था। दिल्ली में बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ी थी। उस समय बादशाह अकबर और बीरबल दोनों ही सुबह सुबह बगीचे में घूम कर रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, देख रहे हो कितनी ज्यादा ठंड है। ऐसा लग रहा है कि अगर कोई बिना गर्म कपड़ों के बाहर आ जाए तो वह तुरंत ही बर्फ की तरह जम जाएगा। जी हाँ जहांपना, सही कह रहे हैं आप, बीरबल ने अकबर से कहा। अच्छा बीरबल, यह बताओ, इतनी ठंड में भी तुम यहाँ आ गए। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इतनी सर्दी में घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे और अपने कामकाज को भी नहीं कर रहे होंगे। जी हाँ जहांपनाह, आपकी बात तो सही है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो मजबूरी के चलते इस सर्दी में भी निकला करते हैं। मजबूरी में ऐसे काम किया करते हैं जो इस सर्द में नहीं करनी चाहिए, बीरबल ने कहा। अकबर ने बीरबल से कहा, अच्छा, लेकिन मैं यह नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि कोई इतनी सर्दी में अपने घर से निकलेगा और काम पर जाएगा। वह तो घर के अंदर रहकर गर्म बिस्तर पर लेटा रहेगा, लेकिन उठकर काम पर नहीं जाएगा। नहीं नहीं जहांपनाह, बात ऐसी नहीं है। लोगों की मजबूरी है कि वह इस सर्द में भी निकलकर काम करें, बीरबल ने अकबर को बताया। अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे साबित करके दिखाओ कि कोई इतनी सर्दी में भी चंद पैसों के लिए भी काम करने को कैसे निकल सकता है। बादशाह अकबर ने बीरबल चुनौती देते हुए कहा। वही पास एक तालाब भी था जिसका पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था। बादशाह अकबर ने उस तालाब की ओर इशारा किया और बीरबल से कहा, बीरबल, उस तालाब को देखो। उस तालाब को देखकर ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसका पानी कितना ठंडा होगा। तुम एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जो रात भर इस तालाब में रहकर गुजार दें। मैं उसे ढेरों इनाम दूंगा। बीरबल ने कहा, आपका हुक्म सर, आंखों पर। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा तुरंत करता हूं और आज ही एक ऐसे व्यक्ति का इंतजाम करता हूं जो यह कार्य कर देगा। गंगाराम ने बादशाह अकबर के सवालों को जवाब दिया। जहांपना, पास ही में एक जलता हुआ दीपक था जिसकी ओर ध्यान कर उसे देखकर मैं पूरी रात गुजार गया। मैंने अपना पूरा ध्यान उस पर रखा। ओह, तो यह बात है। तुमने उस दीपक से गर्मी ली और उस गर्मी से पूरी रात भर तालाब में रह गए। तो तुमने तो हम सब के साथ धोखा किया है। वैसे मैं तुम्हें जाने देता हूं क्योंकि यह काम करना आसान नहीं था। लेकिन तुमने जिस तरीके का काम किया है उसके लिए मैं तुम्हें कोई भी इनाम नहीं दूंगा।
यह कहकर बादशाह ने गंगाराम को वापस भेज दिया। वही पास में बीरबल खड़ा यह सब चीजें देख रहा था। तभी राजा ने बीरबल से कहा, देखा बीरबल, इस तरह का काम कोई भी नहीं कर सकता। बीरबल ने कहा, जी हाँ जहांपनाह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह कहकर बीरबल अपने घर लौट गया। अगले दिन बीरबल ने बादशाह अकबर को खाने में आमंत्रित किया। बीरबल ने कहा, बादशाह, मैं बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कल आप मेरे घर आए और मेरी हाथ की बनी हुई खिचड़ी खाए। राजा ने बीरबल का निमंत्रण स्वीकार किया और अगले दिन बीरबल के घर जा पहुँचे। बीरबल के घर पहुँचते ही बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, लेकर आओ तुम्हारी खिचड़ी, जरा हम भी तो उसका स्वाद लेकर देखें कि आखिर तुम कैसी खिचड़ी बनाते हो। जी हाँ जहांपना, बस खिचड़ी तैयार होने वाली है, बीरबल ने कहा। ठीक है, राजा ने कहा। समय बीतता जा रहा था और राजा का भूख बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में बादशाह ने बीरबल से फिर पूछा, बीरबल, तुम्हारी खिचड़ी बनने में और कितना समय लगेगा? मेरी भूख बढ़ती ही जा रही है। बीरबल ने जवाब दिया, बस जहांपना, कुछ देर और आपकी खिचड़ी तुरंत तैयार हो जाएगी। अच्छा ठीक है, जल्दी लेकर आओ। ऐसे करते करते और समय बीत गया और राजा का भूख बढ़ने लगा था। उन्होंने गुस्से में आकर बीरबल से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? अभी तक तुम्हारा खिचड़ी तैयार नहीं हुआ। जल्दी लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। जी हाँ जहांपनाह, मैं अभी लेकर आता हूँ, बस यह तैयार होने वाला है। यह कहकर बीरबल फिर अपनी रसोई की ओर चला गया। कुछ समय और बीतने के बाद राजा उठकर बीरबल की रसोई की ओर जा पहुँचे। बादशाह अकबर ने देखा कि बीरबल हांडी पकाने का बर्तन को आग से बहुत ही ऊपर लगाकर रखा था, जिससे कि आग की ताप उस हांडी तक नहीं पहुंच सकती थी। ऐसे में राजा ने बीरबल ने कहा, अरे बेवकूफ, तुम आखिर कर क्या रहे हो? ऐसे में तो तुम्हारी खिचड़ी कभी भी नहीं पकेगी। पकेगी जहांपनाह, यह जरूर पकेगी, बीरबल ने कहा। अरे आग का ताप तो हांडी में पहुंच ही नहीं रहा है, तो फिर तुम्हारी खिचड़ी कैसे पक सकती है? इसके लिए आग का ताप खिचड़ी की हांडी तक पहुंचाना चाहिए, राजा ने समझाते हुए कहा। बीरबल ने कहा, जिस तरह से एक छोटा सा दीपक गंगाराम को ताप दे सकता है, तो इस तरह से हांडी को आग से ताप अवश्य ही मिल जाएगा। यह बात सुनकर बादशाह समझ चुके थे कि उन्होंने क्या गलती की थी। तुरंत ही राजा ने बीरबल को कहा, बीरबल, मैं समझ चुका हूं कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। मैं तुरंत ही गंगाराम को बुलाकर उसका इनाम उसे दूंगा और मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूं कि तुमने मेरी गलती को मुझे बताया। तो यह थी बीरबल की खिचड़ी की कहानी। अगर आपको यह अच्छी लगे तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट में हमें इसके बारे में जरूर बताएं। बीरबल की स्वर्ग यात्रा, अकबर बीरबल की कहानी। एक समय की बात है जब बादशाह अकबर नाई से अपने बाल और दाढ़ी बनवा रहे थे, तो नाई बादशाह अकबर की तारीफ पर तारीफ कर रहा था। नाई ने पूछा, जहांपना, क्या आप स्वर्ग में रह रहे अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं? क्या आपको उनका हालचाल पूछने का मन नहीं करता है? नाई के इतना कहते ही बादशाह अकबर आश्चर्य से पूछते हैं, यह कैसे संभव है? आखिर बिना मरे किसी इंसान को स्वर्ग में कैसे भेज सकते हैं? बादशाह अकबर के कहने पर नाई ने कहा, महाराज, मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूं जो यह करते हैं। बस आप अपने किसी करीबी को स्वर्ग जाने के लिए मना लीजिए। यह सब जानकर बादशाह अकबर अगले दिन सभा में अपने सारे करीबी को बुलाया तो सबने एक मत में कहा, बीरबल से श्रेष्ठ व्यक्ति इस काम के लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल हम सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चतुर है, जो स्वर्ग जाकर पूर्वजों का हालचाल लेने एवं उनकी परेशानी भी हल कर सकेगा।
ऐसा सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल को स्वर्ग की यात्रा पर जाने के लिए संदेश भेजा। यह बात जानकर बीरबल बादशाह अकबर के द्वारा बाबा को बुलाकर स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। बीरबल के कहने पर महल में बाबा को बुलाया जाता है, फिर स्वर्ग जाने की विधि के बारे में पूछा। बाबा ने बोला, स्वर्ग जाने के लिए यही नदी किनारे वाले घास वाले घर में आग से जलाकर भेजा जाएगा। इसके साथ तंत्र मंत्र की शक्ति से स्वर्ग भेजने का रास्ता बनेगा। इस विधि को अच्छे से जानने के बाद बीरबल ने बादशाह अकबर से 15 दिन का समय मांगा ताकि स्वर्ग जाने से पहले अपने परिवार से मिल सके। क्या पता स्वर्ग से आने में कितना समय लग जाए। इसके बाद बीरबल वहां से अपने घर के लिए रवाना हुए। ठीक 15 दिन बाद बीरबल स्वर्ग जाने के लिए बादशाह अकबर के सामने हाजिर होते हैं। बाबा को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाती है। बाबा बीरबल को नदी के समीप घास के घर बनाकर बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए घास के बने घर के अंदर भिजवाते हैं। घास के घर के अंदर जाते ही बाबा घास के घर में आग लगा देते हैं और बीरबल को स्वर्ग भेजने की विधि पूरी होती है। 15 दिन बीत जाने के बाद बादशाह अकबर को बीरबल की चिंता होने लगती है। तभी अचानक बीरबल दरबार में आ जाते हैं। बादशाह बीरबल को देख बहुत खुश हो जाते हैं और बीरबल से अपने स्वर्ग में रह रहे रिश्तेदार के बारे में पूछते हैं। तो बीरबल पूरे विस्तार से बताते हैं। आपके पूर्वज काफी खुश हैं और सकुशल हैं। उन्हें बस एक ही तकलीफ है कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं, जिन्हें काटने के लिए स्वर्ग में एक भी नाई नहीं है। इसलिए स्वर्ग में उन्हें एक नाई की जरूरत है। यह बात सुनते ही बादशाह अकबर अपने पूर्वजों के लिए एक अच्छे नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। बादशाह का आदेश सुनते ही नाई घबरा जाता है और बादशाह अकबर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। नाई बादशाह से बोला, यह सारी षड्यंत्र मैंने वजीर अब्दुल्लाह के आदेश पर किया था। यह षड्यंत्र वजीर अब्दुल्लाह ने रची थी। अब बादशाह अकबर के सामने सारी सच्चाई आ गई। ये सब जानने के बाद बादशाह अकबर ने वजीर अब्दुल्लाह और नाई को दंड देने का आदेश दिया। बादशाह ने पूछा, बीरबल तुम्हें यह सच्चाई का पता कब हुआ और बीरबल तुम घास वाले घर से और आग से कैसे बच निकले? तब बीरबल बताते हैं, आग के घर में जाने की बात सुनकर मुझे इस साजिश का अंदाजा हो गया था। इसी वजह से मैंने 15 दिन का समय मांगा ताकि उन 15 दिनों में मैंने उस घास के घर वाले स्थान के नीचे से अपने घर तक का एक सुरंग बनवा लिया था। उस सुरंग के कारण ही मैं वहां से बचकर निकला। बीरबल की सारी बात सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वाह बीरबल वाह, तुमने तो एक बार फिर मेरा दिल जीत लिया। बीरबल की योग्यता। अकबर बीरबल स्टोरीज इन हिंदी। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का बोलबाला था। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने उन्हें बादशाह का खास बना दिया था। इस कारण दरबार में बहुत से लोग बीरबल से जलते थे। इन लोगों में बादशाह अकबर के साले साहब भी थे। साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन हर बार उन्हें ही मुंह की खानी पड़ती थी। बेगम का भाई होने की वजह से बादशाह भी उसे कुछ नहीं कहते थे। एक दिन बीरबल की गैर मौजूदगी में साले साहब ने बादशाह अकबर से दीवान पद की मांग कर डाली। बादशाह ने साले साहब की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साले साहब से कहा, आज मुझे सुबह सुबह महल के पीछे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनाई दी है। लगता है कि किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, जाकर देखकर आओ कि यह बात सच है या नहीं। साले साहब झट से महल के पीछे गए और वापस आकर बोलते हैं, आपकी बात सच है, महल के पीछे एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है।
बादशाह ने कहा, अच्छा, जरा यह बताओ कि बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। साले साहब ने जवाब में कहा, यह तो मुझे नहीं पता, मैं अभी पता करके आता हूँ महाराज। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे गए और वापस आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली 5 बच्चों की माँ बनी है। बादशाह अकबर ने पूछा, अच्छा, जरा यह बताओ कि उन 5 बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं। साले साहब ने जवाब में कहा, मैंने यह तो देखा ही नहीं, मैं अभी देखकर आता हूँ। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे जाते हैं और थोड़ी देर बाद आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली के 5 बच्चों में से 3 नर हैं और 2 मादा हैं। बादशाह अकबर ने अपने साले साहब से फिर से एक सवाल पूछा, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। सवाल के जवाब में साले साहब ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूँ। बादशाह अकबर ने कहा, रहने दो, बैठ जाओ। इतने में बीरबल राज दरबार में पहुंच चुके थे। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, जरा देखकर आओ कि क्या यह बात सही है। बीरबल ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूँ महाराज। ऐसा कहकर वह महल के पीछे देखने के लिए चले गए। वापस लौटकर बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया, महाराज, बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बिल्ली कितने बच्चों की माँ बनी है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 5 बच्चों की। बादशाह ने फिर से सवाल किया, बिल्ली के बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 3 नर और 2 मादा। बादशाह अकबर ने एक बार फिर से बीरबल से सवाल किया, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 2 नर बच्चों का रंग काला और एक का बादामी है। अब महाराज ने पास बैठे अपने साले साहब की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। साले साहब शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठे रहे और कुछ न कह सके। है कि हमें किसी की सफलता से जलना नहीं चाहिए। एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया, जो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे वह बहुत उदास हो गईं और इस बारे में बादशाह अकबर को बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने समय व्यर्थ किए बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। थोड़े ही देर में दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं था। सभी बीरबल का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी बीरबल एक गधा लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफी मांगता है।